हाय एवरीवन, अभी हम आरटीपी नवंबर 2020 में एक डेरिवेटिव्स का एक क्वेश्चन है। ये फटाफट से हम रिवाइज कर लेंगे। कॉन्टिंगेंट बैकवर्डेशन का भी छोटा सा पॉइंट है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा दम नहीं है। फटाफट से हम डिस्कशन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टर एस जी ने सोल्ड किया है फाइव फाइव यानी फाइव को ध्यान में रखिएगा, फाइव पाँच निफ्टी फ्यूचर्स को सेल किया इसने। 4 मंथ्स का मैच्योरिटी का निफ्टी फ्यूचर्स इसने सेल किया है कब? 1 फरवरी 2020 में ₹4.9 लाख। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ मई 2020, यानी लास्ट में क्लोजिंग में ये इंडेक्स कितने का हो गया? 2100 का हो गया। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 75 का है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, सिंपल सी बात है, पहले वाले पॉइंट में तो उन्होंने एकदम सिंपल चीज पूछा, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बताइए। तो देखिए, आपने 9 लाख का निफ्टी फ्यूचर बेचा है, और ये 9 लाख का फ्यूचर जो आपने बेचा है, ऐसा 5 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और 9 लाख रुपीज़ में बेचा है। तो 9 लाख डिवाइड बाई 5 करेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू आ जाएगा, यानी 1,80,000 एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू ना। सिंपल सी बात है, देखिए ना, आपने निफ्टी फ्यूचर ₹4.9 लाख का सेल किया है। कितना सेल किया? 5। तो टोटल 9 लाख है। तो 5 निफ्टी फ्यूचर का आपने सेल किया है, तो एक निफ्टी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या होगा? एक निफ्टी निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 1,80,000 होगा। अब साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मल्टीप्लायर भी बता दिया, हमें 75 है। तो हमें इससे एक सिंगल इंडेक्स का पता चल जाएगा, यानी ये तो जो 1,80,000 है, ये तो एक सिंगल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ये। यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया कितना? वन फ्यूचर का 1,80,000। जबकि हमें पता है लॉट साइज में तो हमें करना पड़ता है, तो लॉट साइज वगैरह दे के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका इतना बन रहा है। अब मेरा कहना है, ये मैं इंडेक्स जानना चाहता हूँ कि इंडेक्स वैल्यू कितना था एट द टाइम ऑफ सोल्ड ऑफ फ्यूचर, या सेल ऑफ फ्यूचर लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। इंडेक्स कितने का था? 1,80,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट बना आपका, और 75 का मल्टीप्लायर है, लॉट साइज 75 है। 1,80,000 डिवाइडेड 75, तो मुझे पता चला, अच्छा मैंने 2400 के इंडेक्स में क्या किया है? सेल किया है। मतलब फ्यूचर प्राइस जो मुझे मिला वो 2400 का मिला। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मैंने 5 कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर किया, ठीक है, ऑफ लॉट साइज 75 एट इंडेक्स वैल्यू कितना? 2400, है ना। तो इसी से तो आया 5 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 75 का लॉट साइज इंटू इंडेक्स वैल्यू है 2400। आप देख लीजिए, ये आ जाएगा 9 लाख। और आपका एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का 1,80,000 जो है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू हो गया, और 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 लाख रुपीज़, है ना। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला वाला पार्ट तो हमने ईजिली निकाल लिया, बोला कि प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बताइए, हमने कह दिया 1,80,000 है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब देखिए ना, लास्ट में इंडेक्स कितने का हो गया? लास्ट में इंडेक्स 2100 का हो गया। तो जो मैं आपको फिर से यहाँ पर एकदम सिंपल वे में समझा दे रहा हूँ। मैंने 5 कॉन्ट्रैक्ट किया था लॉट साइज 75 का, और 2400 के कॉन्ट्रैक्ट में मैंने सेल किया, ये फ्यूचर सेल किया मैंने, बाई नहीं किया, मैंने फ्यूचर सेल किया। अब बाद में इंडेक्स कितने का हो गया? 2100 का हो गया। तो मैं इस पे तो बाई करूंगा ना। तो 5 कॉन्ट्रैक्ट को सौदा काटने के लिए बाई करना पड़ेगा, सेल का सौदा बाई से कटेगा। तो 5 इंटू 75, 2100 में सौदा कटेगा आपका। तो 2100 में सौदा कटेगा तो कितना आपका गेन ही आएगा, क्योंकि बाई आपका आपने सेल किया था, तो आप चाहते थे गिरो, और गिर भी गया, आपका गेन हो गया। गेन कितना हुआ? 5 कॉन्ट्रैक्ट में 75 लॉट साइज में 300 करके गेन हुआ आपका, यानी कितना आएगा? 22,500 इंटू 5 आएगा ना। 300 इंटू 75, 22,500 होगा, इंटू 5, 11,2,500। 11,2,500 हमारा गेन हो गया, ये हमने निकाल लिया। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे, हम देखते हैं कि क्वेश्चन ने क्या पूछा। हमने कुछ कुछ रफ अच्छा खासा कर लिया यहाँ पर। तो पहला वाला पार्ट हमारा निकल चुका है। एंड यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट में क्या पूछा? अप्रोक्सीमेट निफ्टी सेंसेक्स ऑन 1 फरवरी 2020 द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सेम डेट वॉज थ्योरेटिकली करेक्ट। यानी जो हमने प्राइस जो कोटेड है, ये आपका 2400 था ना, आपका निफ्टी का प्राइस फ्यूचर का। ये इंडेक्स फ्यूचर है, इंडेक्स फ्यूचर में तो सौदा करेंगे। तो इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस था 2400, 4 मंथ्स का मैच्योरिटी का। 4 मंथ्स का मैच्योरिटी का प्राइस था 2400, और ये कह रहा है कि थ्योरेटिकली करेक्ट है, यही होगा। और आपको दे दिया क्या पता है? रिस्क फ्री रेट, इंटरेस्ट रेट दे दिया, और डिविडेंड दे दिया। तो सिंपल सी बात है, आपको याद है हम फ्यूचर प्राइस कैसे निकालते थे? जैसे अगर मैं 4 मंथ्स फ्यूचर प्राइस निकालना चाहता हूँ, तो मैं 4 मंथ्स फ्यूचर प्राइस कैसे निकालता था? स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल माइनस डिविडेंड, है ना। तो 4 मंथ फ्यूचर प्राइस हमें दिया हुआ है इन्होंने 2400, है ना। और कह रहे कि करेक्ट है, जो था कोटेड है वही करेक्ट है। तो हमने तो निकाला ना 2400 आपका फ्यूचर का प्राइस है, ये ना, आपने जिसमें सेल किया था। तो 4 मंथ्स का फ्यूचर प्राइस 2400 है, हमें पता है।
और हमें से ये पूछ रहे क्या बताएं, अप्रोक्सीमेट निफ्टी सेंसेक्स पूछ रहे, निफ्टी सेंसेक्स का फ्यूचर नहीं पूछ रहे, सिर्फ निफ्टी सेंसेक्स पूछ रहे, मतलब ये स्पॉट प्राइस पूछ रहे हैं हमसे, ये स्पॉट प्राइस पूछ रहे 1 फरवरी का। तो 1 फरवरी का स्पॉट प्राइस तो कुछ और होगा। अब ऑब्वियसली बात है, आपको आप अगर जाओगे स्पॉट प्राइस मान लीजिए कुछ है एक्स है मान लीजिए, या मान लीजिए स्पॉट प्राइस 1000 है, और आप 4 महीने का फ्यूचर खरीदने बेचने जाओगे तो थोड़े ना वो दिया जाएगा, उस पर तो इंटरेस्ट और डिविडेंड लगेगा ना। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के हिसाब से 4 मंथ फ्यूचर का प्राइस इतना है, स्पॉट हमें पता नहीं कितना है, और इंटरेस्ट बता दिया 9% है और डिविडेंड बता दिया 6% है। तो हम हमारे पास इतना डेटा काफ़ी, हम स्पॉट निकाल लेंगे। तो ये स्पॉट में कैसे निकालूंगा, देखिए एज पर COC मॉडल 4 मंथ फ्यूचर प्राइस हम कैसे निकालते हैं, स्पॉट प्लस इंटरेस्ट कितने महीने का, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट, और डिविडेंड भी आपका 4 मंथ्स का यील्ड पकड़ लेंगे तो 4 मंथ्स का डिविडेंड आपका है ना। तो हमने ले लिया कि स्पॉट प्राइस मान लीजिए एक्स है हमारा, तो देयर 4 मंथ्स फ्यूचर प्राइस 2400 मैंने लिख दिया, और स्पॉट प्राइस मैंने लिख दिया एक्स, और इंटरेस्ट क्या होगा 9% ऑफ एक्स होगा। ऑब्वियसली बात है एक्स स्पॉट में तो इंटरेस्ट चढ़ेगा, तो एक्स का 9% होगा, पर पूरा 9% नहीं लेंगे, 4 महीने का लेंगे क्योंकि 4 मंथ्स का फ्यूचर है। तो 9% इंटू 4/12 यानी 3% ऑफ एक्स आएगा आपका, है ना, क्योंकि 3% इंटरेस्ट आपका चढ़ने वाला है, ये हमने समझा। 3% ऑफ एक्स, एक्स हमें नहीं पता क्या वैल्यू है। अब आगे यहाँ पर भी डिविडेंड भी आपका क्या आएगा, 6% डिविडेंड दिया हुआ है, लेकिन 6% तो 4 महीने का लेंगे, यानी 2% ऑफ एक्स आएगा। तो इस तरीके से मैंने कहा 3% ऑफ एक्स यानी 0.03x होता है, और ये 0.02x है, और एक्स का मतलब क्या होता है आपको पता है, ये 1x होगा, है ना, एक्स का मतलब 1x होता है। तो इससे मैंने निकाला 2400 इक्वल 1.01x, देयरफॉर एक्स का वैल्यू आ गया, और यही मेरा क्या पता है, ये आपका निफ्टी इंडेक्स का वैल्यू है। ध्यान रहे, ये फ्यूचर का वैल्यू नहीं है, ये फ्यूचर का वैल्यू निफ्टी इंडेक्स स्पॉट का वैल्यू है, और इसी वैल्यू के बेसिस में उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट और डिविडेंड लगा के थ्योरेटिकली फ्यूचर प्राइस डिटरमाइन किया, डेट इज फॉर 2400 आपका फ्यूचर प्राइस डिटरमाइन किया गया। तो हमने 2400 का सहारा लेके हमने निफ्टी का प्राइस निकाला, स्पॉट प्राइस निकाला। तो देखिए हमने पहला वाला पार्ट तो सिंपल था, दूसरा वाला पार्ट भी हमने कर लिया, फ्यूचर प्राइस हमने निकाल ही लिया था, ऑलरेडी पता था 2400 है। कैसे निकाला था फिर से बता देता हूँ, 9 लाख को डिवाइड बाय 5 किया तो एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू आया, और एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू था और मल्टीप्लाइड 75 है, तो 2400 हमारा आ चुका था यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट भी कर लिया। अब तीसरा वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम सिंपल है, कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन, बस आपको इसका मतलब जाना और कुछ नहीं, सिंपल सा मतलब यहाँ पर इसका कि मान लीजिए स्पॉट प्राइस आज 500 है, और हम फ्यूचर प्राइस सोच रहे ज़्यादा होगा, है ना, फ्यूचर प्राइस ज़्यादा होगा, इसका मतलब होता है कॉन्टेंगो। और अगर मान लीजिए स्पॉट प्राइस आज जो है फ्यूचर प्राइस कम होगा, तो मतलब बैकवर्डेशन। तो यहाँ पर अब देखिए स्पॉट प्राइस कितना है, स्पॉट प्राइस है 2376, है ना, 0.23, और हम फ्यूचर प्राइस कितना सोच रहे हैं, फ्यूचर प्राइस तो हमने ज़्यादा सोचा है ना 2400। तो अगर स्पॉट से ज़्यादा फ्यूचर है, मतलब सिंपल है, जनरली स्पॉट से ज़्यादा फ्यूचर होता है, जनरली मैक्सिमम केसेस में, है ना, हमारा प्रेडिक्शन ये रहता है कि फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा हो, कभी कभी एक्सेप्शनल केस की बात अलग है, तो हम वहाँ पर है ना, हम अच्छा मानते है ना, मतलब बढ़ेगा ही मानते जनरली। तो आपका कॉन्टेंगो कहेंगे, मतलब कॉन्टेंगो मतलब अच्छा है, और बैकवर्डेशन मतलब बर्बाद, यानी हम फ्यूचर को खराब मान रहे हैं। तो जब कभी भी आपका फ्यूचर का वैल्यू कम आ रहा है तो आप उसे बैकवर्डेशन कहोगे, और जब आपका ज़्यादा आ रहा है आप कॉन्टेंगो कहोगे। तो आप मुझे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, कॉन्टेंगो होगा। और यहाँ पर मैंने रख लिए, यहाँ पर अब ये IC इस बेसिस को फॉलो करता है, बेसिस इक्वल स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। स्पॉट हमें पता है 2376 है, 0.23, और फ्यूचर प्राइस कितना है 2400 है। तो अगर नेगेटिव आएगा यहाँ पर, तो नेगेटिव आएगा तो ये कॉन्टेंगो है, पॉजिटिव आता तो ये बैकवर्डेशन होता। हालांकि फ्यूचर मैंने स्पॉट लेते तो चलो ठीक है, ये तरीका है, ये तो तरीका है, बस मैंने आपको लॉजिक दे दिया कि स्पॉट से ज़्यादा फ्यूचर है तो मतलब कॉन्टेंगो, स्पॉट से कम फ्यूचर है तो मतलब बैकवर्डेशन होगा। तो ये आप आराम से संभालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और ये मैक्सिमम कॉन्टेंगो भी यहाँ पर इन्होंने 24 निकाला, डेट इज 2400 माइनस 2376, तो कॉन्टेंगो का वैल्यू निकाल लिया। चले, तो ये पॉइंट एकदम सिंपल था। पे ऑफ द ट्रांजेक्शन मैंने ऑलरेडी निकाल के दिखाया था आपको, ये रहा पे ऑफ, यानी सेटलमेंट क्या होगा, ये रहा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी ऐसे। सेल हम कर रहे हैं 75 यूनिट्स 2400 पे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स, और वापस 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हम ना बाई करेंगे सौदा काटने के लिए। जब 2100 हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारा 112500 पे ऑफ आ जाएगा, हमारा गेन आ जाएगा, डेट इज हमें वो सेटलमेंट में इतना पैसा दे देंगे हमें। तो ये पे ऑफ आराम से पहले ही निकाल लिया था, ये कॉन्टिंग को आपको समझ में आ गया। यहाँ बस ध्यान दे दीजिएगा, फ्यूचर प्राइस दिया हुआ 4 मंथ्स का 2400 जो हमने निकाला था, है ना, मुझे इसी में डर लगता है कि मिस्टेक ना कर दूँ। 9 लाख डिवाइड बाई 5 करोगे 1,80,000 आएगा, है ना, और डिवाइड बाय 75 करोगे 2400 आ जाएगा आपका। इससे आप निकाल लोगे ये वाला भी, एंड ऊपर का तो निकाल ही लिया। तो क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं था, सिंपल था, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा।